अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कि जो वायरस होते हैं उनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो वायरस होते हैं उनके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। मतलब जो वायरस होते हैं वो उनका लिविंग बिहेवियर भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं। देखिए, हमारे पास जो वायरस होते हैं वो हमें डिफरेंट वेराइटीज़ या स्ट्रेंस के अंदर मिलते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास वायरस होते हैं उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रेंस होते हैं। जैसे हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि फ्लू काज करता है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेराइटीज़ होती हैं। तो मतलब इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो ये इनकी क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी है कि ये डिफरेंट वेराइटीज़ के अंदर मिलते हैं। और दूसरी इनकी जो लिविंग प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनका जेनेटिक मटीरियल खुद का अपना होता है। मतलब कि जब हम देखेंगे वायरस को, तो वायरस के अंदर क्या है कि इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है जो कि या डीएनए होता है या फिर वो होता है आरएनए। तो क्योंकि इसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल है तो उसका मतलब कि ये लिविंग है, मतलब कि ये इनकी एक लिविंग कैरेक्टर है। क्योंकि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी भी नॉन लिविंग की चीज़ के अंदर तो नहीं होता ना। तो ये इसकी क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी है। जैसे ये डिफरेंट वेराइटीज़ वाली, तो सीधी सी बात है लिविंग है तभी इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। उसके बाद दे कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, रिप्रोडक्शन जो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली होती है, और क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसका मतलब कि ये इनकी क्या हुई, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये एक्चुअली जो होस्ट होता है जिसके अंदर ये रहते हैं, उस होस्ट की जो मशीनरी होती है उसको यूज़ करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो ये इनकी एक लिविंग प्रॉपर्टी है कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पर ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब इनके अंदर खुद के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती। ये होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है उसको यूज़ करते हैं। जिस होस्ट सेल को ये इन्फेक्ट कर रहे होते हैं उसकी मशीनरी से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने ये पढ़ा था कि इनका खुद का जेनेटिक मटीरियल होता है, डीएनए या आरएनए इनमें होता है, और इनके अंदर म्यूटेशन भी हो सकती है। और क्योंकि म्यूटेशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है, तो उसका मतलब कि म्यूटेशन होने वाली प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद दे कैन कॉज डिजीज़, दे कैन एंटर द सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनके सेल्स के अंदर ये एंटर करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं। देखें, ये भी एक लिविंग प्रॉपर्टी है। कैसे? देखें, जितने भी जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरियाज वगैरह जो कि लिविंग है, वो सेल के अंदर एंटर करके डिजीज़ काज करते हैं। उसी सेम तरीके से ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर होकर डिजीज़ काज कर रहे हैं, मतलब ये एक लिविंग प्रॉपर्टी हुई। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर एंटर करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं, और इनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। क्या कहते हैं इनको हम? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, पैरासाइट कहते हैं इसको। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें, पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने होस्ट से बेनिफिट लें और होस्ट को हार्म पहुंचाएं, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब कि वो पैरासाइट जो कि होस्ट सेल के अंदर रहें, और ऑब्लिगेट का मतलब कि वो होस्ट सेल से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, सिर्फ वो होस्ट सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या है हमारे पास, ये वो पैरासाइट हैं जो कि लिविंग सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। उसके बाद दे आर डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेस, ये अल्ट्रावायलेट रेस से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये भी लिविंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनको ही इफ़ेक्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेस का, बाकी नॉन लिविंग को तो नहीं होगा। तो ये क्योंकि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस से, सो दिस इज़ द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस। तो इनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम मूव ऑन करते हैं टू द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अब इसके अंदर हमें कह रहा है कि दे आर असेल्यूलर, ये असेल्यूलर होते हैं, मतलब कि इनकी कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती। हमें पता है कि जो लाइफ है उसका बेसिक यूनिट है सेल, और जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल है वो लिविंग है, बाकी नहीं है। तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर क्योंकि नहीं होती, ये असेल्यूलर होते हैं, देयरफॉर दे आर नॉन लिविंग। ना ही इनके अंदर कोई एंजाइम्स है, ना ही कोएंजाइम सिस्टम है, कुछ भी इनके अंदर एंजाइम या कोएंजाइम सिस्टम नहीं है। तो ये भी सजेस्ट करता है कि दैट दे आर नॉन लिविंग, बिकॉज क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, कोएंजाइम्स होने चाहिए, इनके अंदर नहीं है, सो ये नॉन लिविंग है। दूसरा जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है वो है कि इनकी कोई भी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी खुद की होनी चाहिए, जो कि इनकी नहीं होती, देयरफॉर ये इनका एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है।
जो भी ये करते हैं वो होस्ट सेल के ऊपर ही करते हैं, मतलब होस्ट सेल के अंदर ही उसके ही मशीनरी से अपना काम सारा करते हैं, जो कि हमने इनकी लिविंग प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया कि अगर ये कुछ कर भी सकते हैं तो भी होस्ट सेल की मदद से, बाकी विदाउट एनी होस्ट सेल ये अपना कुछ भी नहीं कर सकते खुद, इनकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद की नहीं होती। और दूसरा ये इसका नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और क्रिस्टलाइज करके इनको बोटल्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो ये इनकी एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है कि इनको हम क्रिस्टलाइज करके बोटल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद दे डू नॉट रिस्पायर, ये रिस्पायर नहीं करते, वो रिस्पायरेशन जो होती है वो प्रोसेस इनके अंदर नहीं होता, जो कि सब लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, बट इनके अंदर रिस्पायरेशन नहीं होती। तो ये भी सजेस्ट करता है कि दैट दे आर नॉन लिविंग, इनके अंदर वो रेस्पिरेशन वाला फिनोमेनन नहीं होता। हमारे पास वायरस होते हैं, जब तक वो होस्ट सेल के अंदर हैं तब तक तो वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जैसे हमने देखा था, बट विदाउट लिविंग सेल इनके अंदर खुद के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि ये वो वाला सारा लिविंग वाला काम कर सकें। तो विदाउट होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल ये बिल्कुल नॉन लिविंग होते हैं, इनका बिल्कुल बिहेवियर नॉन लिविंग वाला पूरा होता है। और ये नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं, इनके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती, ये इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, मतलब ये इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब ये इन्फेक्ट कर सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बट ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं, मतलब कि इनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती आउटसाइड द होस्ट सेल। तो इसीलिए आउटसाइड द होस्ट सेल, क्योंकि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये बिहेव करते हैं एज नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यही हमारे पास वायरस के कैरेक्टरिस्टिक थे जिनमें हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।